डियर स्टूडेंट्स, आज अपन विद्युत क्षेत्र एवं आवेश वाला चैप्टर पढ़ेंगे और इससे पहले अपन ने कुछ पढ़ भी रखा है, उसको रिवाइज करेंगे। टॉपिक है हमारा कूलाम नियम। कूलाम नियम। कूलाम नियम की सहायता से दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के मध्य बल का मान ज्ञात किया जाता है। दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कूलाम नियमानुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती F is directly proportional to Q1 Q2 और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F is inversely proportional to R square। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2 by R square और F इक्वल टू K Q1 Q2 by R square। ये समीकरण 3, जहां K समानुपाती स्थिरांक है, K समानुपाती स्थिरांक है जिसे स्थिर विद्युतीय नियतांक कहते हैं, जिसे स्थिर विद्युतीय नियतांक कहते हैं। जिसका मान माध्यम तथा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। अब K का मात्रक क्या होगा? समीकरण 3 से आप K का मात्रक निकाल भी सकते हैं। K बराबर क्या आएगा इसमें? K बराबर F इंटू R स्क्वायर बाई Q1 Q2। बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और दूसरे आवेश का मात्रक भी कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई K। एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल सकते हैं। 1/4 पाई का मान 3.14, K का मान 9 गुणा 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 113.04 गुणा 10⁻9। इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.13 गुणा 10⁻11 और 1 में 1.3 का भाग देंगे तो 0.8854 गुणा 10⁻11 और रीअरेंज करके
ये आवेश की विमा हो गई। और K की विमा अब हो गई आपके पास M1 L3 T-4 A-2 एप्सिलॉन नोट की विमा, एप्सिलॉन नोट की विमा बराबर 1/4 पाई Q2 by R square. F equal to K 9 into 10 raised to 9. Q1 की वैल्यू हो गई 1.6 into 10 raised to minus 19. Q2 की वैल्यू भी 1.6 into 10 raised to minus 19 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R की वैल्यू है 4 गुना 10 की घात -15 मीटर और स्क्वायर हो रहा है इसलिए 4 गुना 10 की घात -15 मीटर। इस 4 से इसको काटेंगे तो 0.4 आ गए, इससे काटेंगे तो 0.1 आ गए। F इक्वल टू 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 और 2 डिजिट को छोड़कर दशमलव डेसिमल तो 1.44। पावर्स की अपन बात करेंगे तो 19 और 19 38 माइनस के प्लस के 9 हो गए। 38 में से 9 चले गए माइनस के 29, 10 की घात -29 और नीचे हो गए 10 की घात -30 इक्वल टू 1.44 इंटू 10। 10 की घात -30 ऊपर जाते ही प्लस के हो जाएंगे और प्लस के हो जाएंगे 10 की घात 1 बच गया और आंसर अपना पास आ गया 14.4 न्यूटन। ये पहला न्यूमेरिकल अपना हो गया कूलाम लॉ पर। दूसरा क्वेश्चन वायु में क्वेश्चन नंबर 2 वायु में 30 सेमी
की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले रखे गए हैं। दो छोटे आवेशित गोले रखे गए जिन पर आवेश के मान क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम है। उनके मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल की गणना कीजिए। प्रश्न में हमें दो आवेश दे रखे हैं, उन पर आवेश दे रखा है, उनके बीच की दूरी दे रखी है और हमें बल ज्ञात करना है। आंसर दिया है R बराबर 30 सेंटीमीटर। सभी भौतिक राशियां एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए, इसलिए ये CGS में तो इसको MKS SI पद्धति में बदल दिया। 0.3 मीटर। फर्स्ट चार्ज पहला आवेश Q1 बराबर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, Q2 बराबर 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम। हमें ज्ञात करना है बल F। कूलम नियम से F का फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K Q1 Q2 अपॉन R²। जैसा कि अभी अपन ने चर्चा की थी, K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9, तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू अपने को दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -8। Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10 की घात -7 और R की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, तो स्क्वायर है तो 0.3 गुणा 0.3। अगर अपन इनके डेसिमल रिमूव करते हैं तो F इक्वल टू अपने पास 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁷ और -14 और 3 इंटू 3 डेसिमल रिमूव करने पर ऊपर आपके पास आ जाएगी 100। 3 3 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गए। F इक्वल टू 2 3 6 और पावर होगी 9 और 9 प्लस की 2 ये 11, 10 की घात प्लस की 11 और माइनस की 14। F इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात -3। बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है और दोनों आवेशों की प्रकृति समान है, इसलिए बल की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकृति के आवेश होने पर बल की प्रकृति कैसी हो जाती है? आकर्षण। तो आंसर बल का परिमाण आ गया 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन और प्रकृति होगी प्रतिकर्षण। चलो ये दूसरा क्वेश्चन भी हुआ। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। टॉपिक का नाम है पैरावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभी भी अपन ने पढ़ा कि दो स्थित तथा बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल कौन सी नियम से? कूलॉम नियम से। कूलॉम नियम से
दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये समीकरण 1। जैसा कि आपको याद है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि इन दोनों आवेशों को निर्वात के बजाय या निर्वात के बजाय किसी माध्यम में रख दिया जाए तो माध्यम में बल को अपन ने कर दिया Fm, फोर्स इन मीडियम। Fm बराबर क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण अपनी हो गई 2। यहां पर जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता है, ठीक। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर समीकरण 1 भाग 2 F डिवाइडेड बाई Fm। F की वैल्यू रख दी अपन ने 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और Fm की जो वैल्यू है वो यहाँ भाग में आएगी, तो अंश वाली राशि है वो हर बन जाएगी, हर वाली अंश। इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा F डिवाइडेड बाई Fm इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R। ये आपकी समीकरण हो गई 3, इक्वेशन 3। एप्सिलॉन R क्या है यहां माध्यम का परावैद्युतांक, या दूसरा नाम है आपेक्षिक, दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये समीकरण 3 आ गई। समीकरण 3 से माध्यम के परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ेंगे तो क्या परिभाषा बनेगी, समीकरण 3 को आप देखें। एप्सिलॉन क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, और दोनों बट्टे में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अनुपात। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। पहली परिभाषा होगी, क्या परिभाषा हुई, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता। दूसरी परिभाषा में F है निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल और Fm है माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल, और घंटे में लिखा हुआ तो क्या है अनुपात। तो दूसरी परिभाषा अपनी बन गई माध्यम की विद्युतशीलता तथा दूसरी परिभाषा निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल और माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल का अनुपात परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। पहला पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एक मात्रकहीन तथा विमाहीन राशि है। न तो इसका कोई मात्रक होगा न ही कोई विमा होगी, क्योंकि ये 2 समान राशियों का अनुपात है। बल बटा बल, न्यूटन बटा न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये 2 समान राशियां हैं, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमा नहीं होगा। दूसरा है हवा का परावैद्युतांक होता है 1.006 और निर्वात का परावैद्युतांक होता है 1।
क्योंकि निर्वात की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता एक आ जाएगा। इसके बाद में धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत, इनफाइनाइट, अनंत होता है। अब 2010 में एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न क्या था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए और तांबे के परावैद्युतांक का मान लिखिए। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा भी आपको बताई समीकरण 3 से, माध्यमिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। और तांबा एक धातु है, इसलिए धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तांबे की जगह चांदी दे दे तो उसका भी क्या होगा, अनंत। सोना दे दे तो उसका भी क्या होगा, अनंत। यानी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अपन इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो जल की विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो 81 हो तो जल की विद्युतशीलता, जल की विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। प्रश्न में आपको जल का परावैद्युतांक दे रखा है, आंसर क्या दिया है। परावैद्युतांक को पढ़ने व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 81। और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से व्यक्त करते हैं, जिसका मान अभी भी अपन ने पढ़ा था 8.854, सबको याद रखना है, इनटू 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और माध्य में यहाँ पर जल है, जल की विद्युतशीलता एप्सिलॉन में ज्ञात करनी है। इन तीनों राशियों में जो संबंध है वो है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इनटू 10 की घात -12, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने को दे रखी 81। मल्टीप्लाई अपन करेंगे 8.854 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 चौक 324, 8 की 32, 81 पंजे 405 और 32 437, 8 की 43, 81 अंक 648 और 43 691, 8 की 69, और 81 अंक 648 और 69 717, और 3 अंक को छोड़कर दशमलव है, तो 717.174 गुणा 10 की घात -12 मात्रक अपना होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा, आगे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में अपन 2 डिजिट इधर लेके आएंगे, दशमलव को डेसिमल यहां लगाएं, तो इस माइनस वाली पावर है वो 2 कम हो जाएगी, प्लस वाली होती तो 2 बढ़ जाएंगी। 7.17 गुणा 10 की घात -10 मात्रक हो गया कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन अपना है वो क्वेश्चन नंबर 4, वो भी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निर्वात में 2 आवेशित गोले
एक दूसरे से 50 सेमी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित उनके मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश का मान 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम हो, यदि दोनों गोलों को पैरावैद्युतांक (80 वाले जग में रख दिया जाए तो उनके मध्य बल का मान कितना हो जाएगा, ये प्रश्न दो भागों में है। पहला है निर्वात में दो आवेशित गोले एक दूसरे से 50 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि प्रत्येक गोले पर आवेश का मान 6.5 गुणा 10⁻⁷ फर्स्ट पार्ट में तो अपन ने क्या दे रखा, अपने को दिया आंसर में दिया दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर दे रखी है, सीजीएस सिस्टम में है इसलिए उसको एसआई सिस्टम 0.5 मीटर हो गया, एक बात। दूसरा, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान समान है तो Q1 बराबर Q2 बराबर 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम, 6.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। बल याद करना निर्वात में है इसलिए F के आगे साइन होते हैं। इसके बाद में यदि दोनों गोलों को पैरावैद्युतांक 80 वाले जल में रख दिया जाए तो एप्सिलॉन आर बराबर अपने को 80 दे रखा है और 80 दे रखा है तो माध्यम हो गया, माध्यम में बल को व्यक्त करते हैं Fm से, तो Fm का आगे प्रश्न। अब कूलॉम नियम से F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू 6.5 गुणा 10⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5, 0.5 से ये कैंसिल होकर 13 आ गया, ये 0.5 से कैंसिल होकर 13 आ गया, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169, 169 हो गया, 169 निमा 1521 हो गया। F इक्वल टू 1521 इंटू 10 की घात अपने पास -7 और -7 14 प्लस के 9 तो माइनस के बच गई 10 की घात -5। यहां डेसिमल लगाते हैं 3 डिजिट इधर आएंगे तो माइनस की 3 पावर कम हो जाएंगी, 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये आ गया निर्वात में बल। अब माध्यम में बल याद करना है, माध्यम में बल याद करना है तो अपन देखते हैं, अपन ने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा था थ्योरी में, F अपॉन Fm इक्वल टू एप्सिलॉन आर।
इस फॉर्मूले में तीन राशियां जिनमें से दो राशियां अपने को ज्ञात होगी, एफ है ज्ञात है, एप्सिलॉन आर दे रखा है, एफ एम पूछ रहा है, तो एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ एम इक्वल टू एफ की वैल्यू 1.52 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 80। यहां एक पावर है ऊपर जाएगी तो माइनस की जाएगी, और एफ एम इक्वल टू 1.52 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8, और एफ एम इक्वल टू 8 से डिवाइड करेंगे अपन तो 15, तो इसलिए यहाँ डेसिमल आ गया, 15 में 1 टाइम बच गए 7, 72 हो गए, 72 में 9 टाइम 9 बार गए इंटू 10⁻²। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1.9, राइट साइड जा रहे हैं तो माइनस वाली पावर इंक्रीज बाई 1 डिजिट, एक अंक किसका आते हैं 10 की घात -4 न्यूटन। ये हो गया माध्य में दो आवेशों के मध्य बल का मान आ गया 9 गुणा 10 की घात -4 न्यूटन, और निर्वात में आ गया था 1.521 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक हैं कौन कौन से मात्रक हैं पर विचार करते हैं। आवेश के मात्रक में ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ऐसा ही पद्धति में, यानी ऐसा ही मात्रक क्या होता है कूलाम, जिसका संकेताक्षर कैपिटल सी होता है। दूसरा, ये तो है, दूसरा क्या है, आवेश के मात्रक को विद्युत धारा की परिभाषा द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। अब विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जहां दर शब्द आ गया इसका मतलब किसी डिवाइड होगा समय से, और धारा का प्रतीक है आई, आवेश का प्रतीक हो गया क्यू, दर है इसलिए समय टी से डिवाइड करके आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू हो गया अपने पास आई इंटू टी। क्यू का जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम, एक कूलाम। आप जानते हैं विद्युत धारा ऐसा पद्धति की मूल राशि है, और मूल राशि है इसलिए उसका मात्रक एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू समय भी मूल राशि है 1 सेकेंड, तो ये 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 कूलाम किसके बराबर हो गया 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। यहां से अपन आवेश की विमा भी निकाल सकते हैं, आवेश की विमा, डायमेंशन ऑफ चार्ज, आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होगी, विद्युत धारा A1 और समय T1, A1 T1 अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1, ये आवेश की विमा होगी। इसके पश्चात आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, इलेक्ट्रो स्टैटिक इकाई, इलेक्ट्रो ई स्टैटिक एस इकाई है तो यूनिट यू, ESU, या दूसरा नाम स्टेट कूलाम, या तीसरा नाम फ्रैंकलिन। जिस वैज्ञानिक ने आवेशों का नामकरण किया था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका का वैज्ञानिक था। सन 1750 में उसने आवेश का, एक आवेश का नाम धनात्मक आवेश, दूसरे का नाम ऋणात्मक आवेश। और भौतिकी में राशियों के अधिकतर मात्रक साइंटिस्ट के नाम ही होते हैं, वैज्ञानिकों के नाम पर ही होते हैं। एक कूलाम आप जानते हैं ऐसा पद्धति के मात्रक बड़े होते हैं, सीजीएस पद्धति के मात्रक छोटे होते हैं, इसलिए एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU।
आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन होता है। ठीक, इसके नेक्स्ट आवेश का जो व्यवहारिक मात्रक है, आवेश का व्यवहारिक मात्रक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई को अपन EMU से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU। और एक EMU इक्वल टू 1 EMU इक्वल टू 3 into 10⁻10 ESU। अपन इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1 EMU इक्वल टू 10 3 into पावर 1 कम हो जाएगी यहाँ से 10⁻9 ESU। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने देखा था कि 3 × 10⁻9 ESU 1 कूलम के इक्वल है, इसलिए 1 EMU इक्वल टू हो गया 10 कूलम। एक EMU में कितने कूलम? 10 कूलम हो गए। फिर अगला, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे छोटा मात्रक अभी पढ़ा आपने फ्रैंकलिन। सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। फैराडे सिंबल। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। ये होता है। चलो आज की क्लास में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट इससे आगे वाली क्लास में होगा, ठीक है।